नमस्कार। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी या उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों में नहीं थे कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे पहले उन्होंने मानव और जीवों की रचना की। मानव और जीवों की रचना करने के बाद भी इस सृष्टि में पूरी शांति थी। तब उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का, जिससे देवी सरस्वती हाथ में वीणा लिए उत्पन्न हुई। तब उन्होंने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। सरस्वती जी के वीणा बजाने पर सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। बस तभी से इस दिन को वसंत पंचमी, श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। चारों ओर हरियाली छाने लगती है, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। इस दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यास करने को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले व्यंजन जैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मीठे चावल आदि बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी ज्ञान, फसल और आनंद का प्रतीक है, इसीलिए इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक अन्य रोचक तथ्य के अनुसार इस दिन को वसंतोत्सव या मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उनकी पत्नी रति के वरदान के स्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया था। इस दिन कामदेव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और शादी विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। कामदेव का निवास यौवन, सुंदरता, पक्षियों की चहचहाट, चंदन, आकर्षक वस्त्र, आभूषण आदि में होता है। कामदेव स्त्रियों के ललाट, नयन, भौहें और होंठ में मुख्य रूप से निवास करते हैं। बसंत पंचमी के दिन शादी, विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्यों को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। तो चलिए ज्ञान, कला, संगीत की देवी सरस्वती का प्रकटोत्सव वसंतोत्सव को हम सभी हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।